जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स जो आपकी रैली हुई है गुजरात के अंदर 24 सितंबर का एक रिव्यू है। खास रिव्यू आपके लिए होने वाला है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। ओके, वहाँ पे नया नया प्रोसेस हुआ है, लेकिन कुछ रीजन रहे उसके कारण जीडी जो भी प्रोसेस रहा है वो कैंडिडेट्स आपका क्वालिफाइड नहीं कर पाया, लेकिन उनका दोस्त है वो क्वालिफाइड कर चुका है। तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी पहुँच पाई है वो जानकारी आप तक शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड पॉइंट तक आप बने रहें। जो भी जानकारी उन्होंने शेयर की है मैंने हर एक पॉइंट को जानने की कोशिश की है, तो वो पॉइंट आप तक रूबरू होने चाहिए ताकि आपको रैली में जाने वाले सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखो गाइज, सभी की अलग अलग प्लेस में रैली होने वाली, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल रेशन रहता है इंडियन एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उस पर फोकस करना जरूरी है। ओके, तो चलिए गाइज उस पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को कि क्या क्या उन्होंने शेयर किया है। आपका 24 सितंबर को था और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, क्योंकि 24 के लिए मैंने इनको बेस्ट ऑफ लक बोला था और 24 के बाद में इनका जो रिप्लाई आया है वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो गाइज इन्होंने यहाँ पे मैसेज किया है कि सर फिजिकल क्वालिफाइड हो गए हैं, रिटन एग्ज़ाम फेल हो चुके हैं। इनका जो नंबर आया है टोटल में, जो एक्स ग्रुप की रैली थी 70 में से आपका 36 नंबर इनके टोटल आए हैं। ठीक है, टोटल 36 नंबर आए हैं और कट ऑफ जो रहा है 40 नंबर का रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पूरा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, कट ऑफ है वो आपका 40 नंबर का रहा है, यानी 40 नंबर आपका कट ऑफ रहा है। 3 सेक्शन आपके होते हैं, तो कम से कम आप मान के चलिए 10 और 15-15 का यदि आप करते हैं तभी ये 40 हो पाता है। ठीक है, 15-15 30 मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश का यदि 10 माने तो मोस्टली मान रहा हूँ मैं ये, हो सकता है कम ज़्यादा रहा हो, 11-12 या ऐसे भी रह सकता है, लेकिन ये एक आइडिया के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इंग्लिश में मैंने 18 सही किए और यहाँ पे मैथमेटिक्स में 11 और फिजिक्स में 7 में भी इनका सिलेक्शन हो सकता था। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ देखिएगा, इस टोटल 83 स्टूडेंट थे इन्होंने बताया है और ओनली 10 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड फॉर मेडिकल। मेडिकल के लिए मात्र 10 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे रनिंग नहीं हुआ था, ये एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे बरसात वगैरह आ गया था उसकी वजह से। ओके, इन्होंने शेयर किया है इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैंने पूछा था एग्जाम लेवल वगैरह कैसा था, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें, इन्होंने बोला कि टोटल पेपर 70 क्वेश्चन थे। वो तो आपको पता ही है, 70 क्वेश्चन 70 आपका जो मार्क्स का होता है पेपर। ओके, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद में बात करें गाइज, यहाँ पे जो मैं करेक्ट 36 आंसर किया था, उसमें से इंग्लिश में से 18, फिजिक्स में 7 और मैथमेटिक्स में 11। ये इनका मानना है कि इतना जो मैंने करेक्ट आंसर किया था बिल्कुल, इसके अलावा इन्होंने ये कर नहीं पाए होंगे। लेकिन गाइज आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो स्टूडेंट जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइमर नहीं होगा और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि वो बताएंगे तो भी आपको टाइम का इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं चल पाएगा। तो आप अपनी स्पीड को अच्छी तरीके से बरकरार रखें। ऐसे नहीं है कि तुक्का मारना है, लेकिन आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप 2 सेक्शन में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तीसरे सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं किया या पासिंग मार्क्स आपके नंबर नहीं आए, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शनों में मिनिमम जो नंबर होते हैं, एक रैंक होती है नंबर की, 20 में से 10 या आपके 25 में से 15 या जो भी है, उनका रहता है अलग अलग सेंटर पे अलग अलग, और हर एक स्टेट का अलग अलग। ओके, तो आपको सोच समझकर एग्जामिनेशन देना है कि हम इस सेक्शन में पीछे ना रह जाएं और हमारा क्वालिफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तुक्के ज़्यादा नहीं मारने हैं। देखो गाइज, यहाँ इन्होंने बोला कि रनिंग नहीं करवाया गया था, ओनली सीटअप्स, पुशअप एंड स्क्वेट्स, ये 3 चीज़ें ही उनसे करवाई गई थी। रनिंग इनसे नहीं करवाया गया। आप देख सकते हैं, सीटअप है आपके आराम से कर लेंगे, पुशअप भी आप आराम से कर लेंगे और स्क्वेट्स भी है वो भी आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है 87 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट आउट हुए थे। पूरी इन्फॉर्मेशन अभी देखते हैं गाइज थे फिजिकल में। ठीक है, जो भी इनको प्रोसेस करवाया था उसमें से 87 में से 4 स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया था। एग्जाम में 20 सिलेक्शन किया और अडेप्टिबिलिटी टेस्ट में 10 सिलेक्शन किया। एग्जाम के लिए ना 20, एग्जाम के लिए मात्र जो एग्जाम हुआ था आपका रिटर्न एग्जाम, उसके लिए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए 20 स्टूडेंट को सिलेक्टेड किया गया था और अडेप्टिबिलिटी टेस्ट में 10 सिलेक्टेड हुए थे। ठीक है, उनमें से भी फिर और कम हो गए जो उनमें रनिंग नहीं हुआ था। ओके, और डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू था? नो सर, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, डोमिसाइल और पीयूसी एंड जो भी आपका 10th का और 12th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको वहाँ पे ज़रूरी था। ओके, मैंने इनसे पूछा कि क्वेश्चन वगैरह कोई आपको याद हो या कोई आप जैसे बताना चाहें कि इस तरीके का पेपर था, या कोई जो भी इन्फॉर्मेशन बताना चाहें तो वो भी मैंने पूछने की पूरी कोशिश की है इनसे। तो गाइज इन्होंने शेयर किया कि नहीं याद है सर,
टेकन क्वेश्चन आर बैक, क्योंकि जो आपका ऑफलाइन पेपर होता है आप सभी को पता है, क्योंकि पेपर कभी भी ऐसी जो जॉब होती है उनका वापस आपको नहीं दिया जाता है क्वेश्चन आउट ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वापस रख लिया जाता है पेपर। और फिजिक्स 15 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे। ओके, जो फिजिक्स का पेपर था उसमें ये बता रहे हैं कि 15 जो क्वेश्चन थे थ्योरी बेस के ऊपर थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग जब अटैम्प्ट करने की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। मैथ्स में 11 से 12 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मैथ ईजी था। ओके, इनका कहने का अर्थ है कि फिजिक्स हार्ड था और सब अच्छा ही था वहाँ पे। और पेपर है जो एक ही आता है ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट जो पहले होता था कि पहले क्या होता था ऑफलाइन पेपर में तीनों सेक्शन के अलग अलग मिलते थे। जैसे आपका ये हो गया इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ साथ में मिलता था और रागा अलग से मिलता था। तो उसी प्रकार से मैंने पूछा कि अलग अलग तो नहीं होगा, तो एक ही पेपर है, इनमें जो अभी तक का इन्फॉर्मेशन है आपके सेंटर में अलग भी हो सकता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो भी आपका प्रोसेस रहा, यहाँ का जितना भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और गाइज जितने भी स्टूडेंट अभी आगे जाने वाले हैं रैली के लिए, उनसे सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। और गाइज अच्छे तरीके से आपको जाना है, कोविड-19 में ध्यान में रखते हुए हर एक शहर और सिटी में, बड़े बड़े जो शहर हैं और स्टेट में अलग अलग जो इनका प्रभाव है कोविड-19 का, तो अपने स्वास्थ्य का उत्तम तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें तो गाइज आपको रैली में देखो एग्जामिनेशन का लेवल वगैरह मैंने बताया है, हर एक स्टेट का जो भी जहाँ पर जा रहा है तो उसका अलग अलग जो भी प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, पेपर में हो, लेवल में हो या फिर फिजिकल हो आपका। तो आपका गाइज आपको जीडी एसआरटी में मैंने आपको बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपको टाइम का ध्यान रखना है कि कितने टाइम में आपको इतना टाइम मिलता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 को भी ध्यान में रखना है, तुक्के नहीं मारने किसी भी क्वेश्चन में। नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में आप तुक्का मारने लग जाएं, इससे आपका जो स्कोरिंग बन रहा है उससे भी आप नीचे आ सकते हैं। ओके, सिलेक्शन होने से भी रुक सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। और किसी भी प्रकार की और समस्या आपको आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब के जो वीडियोज़ है उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिएगा, साइड में बेल आइकन का प्रेस है, उसको ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और गाइज आपको बता देना चाहता हूं कि आपको तीनों सेक्शन करने अनिवार्य है, मैंने आपको फिर से बता दिया है, फिजिक्स हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, तीनों सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स भी लाना इसमें बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सभी का अलग अलग रहता हुआ सेम नहीं होता है, जैसे गुजरात का अलग हो सकता है और राजस्थान का अलग हो सकता है और हरियाणा का अलग हो सकता है, बिहार का अलग हो सकता है, कर्नाटका का अलग था। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस रहता है, लेकिन आपको नहीं घबराना है और अच्छे तरीके से सही सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और रनिंग में भी आपको हर एक स्टेप को सही तरीके से पॉजिटिव वे के साथ आपको सफलता के साथ उसको क्लियर करना है। मेरा कहने का अर्थ यही है। और किसी भी प्रकार का और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और कोई भी कैंडिडेट्स अपना रिव्यू शेयर करना चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर सकता है और आपका इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच पाए।